मेरा दोस्त अपनी जवान पत्नी को तलाक देने लगा तो मैंने उससे कहा कि तलाक के बाद मेरी शादी अपनी पत्नी से करवा देना, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मेरे दोस्त की पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि मैंने अपने दोस्त की पत्नी को नहीं देखा था, वो मेरे सामने नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसकी बहुत चर्चाएं सुनी थीं। मैं अभी तक कुंवारा था। मेरा पागल दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नी को समझ ही नहीं सका था। आए दिन उसके साथ झगड़ा करता और बिना वजह उसे मारता रहता, और अब बात तलाक तक आ गई थी। दोस्त ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे घर पर बुला लिया। उस दिन मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरा कलेजा फट गया था, क्योंकि वो तो मेरा नाम गौरव है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। हमारा पुश्तैनी मकान तो हरियाणा के एक छोटे से गांव में है, जहाँ मेरी माँ और मेरी एक बहन रहती है। मेरे बाप इस दुनिया में नहीं हैं। गुड़गांव में मैं नौकरी के सिलसिले में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरा ज़्यादा समय अपने दोस्तों में ही गुजरता था। मेरा दोस्त ब्रजेश हम सब दोस्तों में बहुत मशहूर था। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही बात थी। जो लड़की उससे मिलती उसे हमेशा याद रखती थी। हम दोस्त उसे हसरत की नज़रों से देखते थे। हालांकि उसकी उम्र 45 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगता था। वजह थी उसकी बेपनाह दौलत। वो खुद को बहुत फिट रखता था। उसके सर पर एक भी सफ़ेद बाल दिखाई नहीं देता था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि जवान लोग भी शर्मा जाएं। हम सब दोस्त उससे कहते, ब्रजेश भाई, आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? तो वो कहता कि मैं हर समय खुश रहता हूँ, किसी भी टेंशन को अपने सर पर सवार नहीं करता। हालांकि ब्रजेश ने 2 शादियां की थीं और उसकी एक ही घर में दोनों पत्नियां मौजूद थीं। वो दोनों को ही खूब समय देता था। ब्रजेश हम दोस्तों के साथ कभी कभी ही मुलाकात करता था, नहीं तो वो ज़्यादातर अपने घर के कामों में ही बिजी रहता था। पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि ब्रजेश दोस्तों में ज़्यादा उठने बैठने लगा है। एक दिन वो मेरे घर आया तो वो बहुत बेचैन लग रहा था। मैंने ब्रजेश की बेचैनी की कारण पूछा तो वो कहने लगा, यार गौरव, मुझे लगता है कि मुझे अब तीसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ वीरानी सी लगती है। लगता है कि अब इस कमी को एक दूसरी शादी ही पूरी कर सकती है। ब्रजेश की बात सुनकर मैं हंस पड़ा और बोला कि कैसी बातें कर रहे हो? अब इस उम्र में आपको कौन लड़की देगा? फिर पहले से आपकी 2 पत्नियां मौजूद हैं। कुछ तो होश करें, अब आपके बच्चों की शादी की उम्र है। मैंने ब्रजेश को शर्म दिलाने की कोशिश की। सच तो ये था कि दिल ही दिल में मुझे उसकी किस्मत पर जलन हो रही थी, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ही खुशनसीब था। लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ भागती थीं। अरे गौरव, तुम इस बात को नहीं समझोगे, ब्रजेश ने मेरी बात को नकारते हुए कहा और मुझे विश्वास दिलाने लगा कि मैं जल्द ही अपनी तीसरी शादी में तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। मैं हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। मैंने अपने और दोस्तों से भी ये बात कही तो वो बोले कि ये तो ब्रजेश के लिए नामुमकिन बात नहीं है। देखना, वो जरूर तीसरी शादी करके ही रहेगा। भाई, हमें तो सिर्फ इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि उसके घर बहुत सारा खाना पकेगा और हमें शादी की दावत पर खूब सारा खाना खाने को मिलेगा। हम सब दोस्त की इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। लेकिन अब की बार कुछ अजीब ही हादसा हुआ था। ब्रजेश लगभग 4 महीनों के लिए गायब हो गया। उसने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, ना ही बाकी दोस्तों को अपनी शादी पर बुलाया था। हम समझे कि शायद उसने अपनी शादी का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन ब्रजेश की कजिन की ज़बानी पता चला कि उसने एक 20 साल की लड़की से तीसरी शादी कर ली है। अब तो हम लोगों के जलन की कोई सीमा नहीं रही थी। हम अंदर ही अंदर ब्रजेश की किस्मत पर जलकर खाक हो गए थे। ब्रजेश, जिसकी उम्र 45 साल की थी, 3 शादियां कर चुका था, जबकि हम सब दोस्त 25 से 26 साल की उम्र में भी अभी तक कुंवारे बैठे थे। ब्रजेश हमारा इकलौता ऐसा दोस्त था जो उम्र में हमसे बड़ा था। खैर, अब हमें ब्रजेश से ये नाराज़गी कायम रखनी थी कि उसने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया था। लेकिन ये बात भी बड़ी हैरान करने वाली थी कि इतना हल्ला गुल्ला और शोर शराबा करने वाले इंसान ने इतनी सादगी से शादी कैसे कर ली, जबकि उसने हमें भी खबर नहीं दी थी। मैंने ब्रजेश से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे मिलने के लिए मेरे घर पर ही आने का कह दिया। मैं खुश था कि चलो, दोस्त से इतने दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन जब मैंने ब्रजेश को देखा तो मेरे हैरत की हद न रही। वो तो सूख कर कांटा हो चुका था। उसके सर के बाल मानो आधे रह गए थे। आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। ब्रजेश, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैंने परेशानी से उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसकी हालत बता रही थी कि वो दिल ही दिल में बहुत दुखी है। चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने उससे उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा तो वो एकदम से उदास हो गया। कहने लगा, क्या बताऊं मेरे दोस्त, मेरी 20 साल की पत्नी जिससे मैंने मोहब्बत की शादी की है, उसने तो मुझे दिन में तारे और रात को सूरज दिखा दिया है।
जबकि मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। ब्रजेश बताने लगा कि उसकी पहली पत्नी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ज़्यादा उम्र की थी। दूसरी पत्नी से उसने मजबूरी में शादी की थी। सिर्फ वो तीसरी पत्नी ही ऐसी थी जिससे मोहब्बत की शादी हुई थी, जो उसने दिल से की थी, और सिर्फ वो अपनी तीसरी पत्नी को चाहता है। उसके साथ शादी की पहली रात ही एक अजीब हादसा हुआ था। उसकी तीसरी पत्नी ने एक अजीब शर्त रख दी थी। कहने लगी कि मैं तुमसे उसी समय बात करूंगी जब तक जिस मकान में तुम रहते हो वो मकान मेरे नाम न कर दोगे। ब्रजेश को इस बात पर गुस्सा आ गया था कि ये लड़की अपनी हद से बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए यही बहुत था कि उसने एक 20 साल की लड़की को अपनी दुल्हन बना लिया था, क्योंकि इस उम्र में नई नवेली दुल्हन का मिल जाना एक अनोखी बात होती है। जबकि ब्रजेश की हड्डियों में अब दम नहीं रहा था। खैर, उसने जज्बात में आकर सब कागजात पर साइन कर दिए जो उसकी तीसरी पत्नी ने उसके सामने रखे थे। उसकी पहली दोनों पत्नियों का भी इस घर में हिस्सा था, लेकिन ब्रजेश ने मोहब्बत में आकर अपनी तीसरी पत्नी को सारी जायदाद लिखकर दे दी, जिसमें एक घर, 2 दुकानें और एक फार्म हाउस शामिल था। इसके अलावा उसके पास कुछ खास नहीं था। अब उसकी परेशानी देखने लायक थी। बात करते करते वो चुप हो गया था। ये सारी हकीकत बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई अब तुम्हें इस शादी से समस्या क्या है? तुम्हारी तीसरी पत्नी आखिर अब क्या कहती है? वो तो अब अपने नाम सारी जायदाद वगैरह तो लिखवा ही चुकी है। अब तुमको इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अब ये परेशानी तो तुमने खुद ही अपनी किस्मत में लिखी है। तुमने जज्बात में बहकर अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम लिखी ही क्यों थी? तब ब्रजेश ने बताया कि परेशानी की बात दरअसल ये नहीं कि उस औरत ने जायदाद अपने नाम करवा ली है, बल्कि उसने एक और इच्छा जाहिर की है कि तुम अपनी दोनों पत्नियों को तलाक दे दो। उनके बच्चे बेशक तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन पत्नियां तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब उनकी उम्र हो चुकी है। तुम्हारी पत्नियां अब जवान नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरी पत्नी की मोहब्बत है या फिर उसके अंदर की जलन, और मुझे अकेले करने का क्यों सोच रही है। तुम तो जानते हो, मेरी पहली पत्नी से मेरे 2 बच्चे हैं। वो मेरे 2 बच्चों की माँ है। इस तरह मैं उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। उनकी माँ को सिर्फ अपनी तीसरी पत्नी के कहने पर छोड़ नहीं सकता। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। ब्रजेश का केस बहुत ही उलझा हुआ था। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन तक इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन अगले ही पल उसने एक अजीब बात कही जिसने मुझे एक और हैरत में डाल दिया। ब्रजेश ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ब्रजेश धीरे लहजे में बोला कि एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो हैरान रह गया। मैंने ब्रजेश से पूछा, वो कैसे? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मैं तो अपने घर की औरतों के लड़ाई झगड़े ही नहीं निपटा सकता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे घर की समस्या हल करूँ। जिस पर ब्रजेश ने कहा कि मेरे भाई, समस्या ये है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी की समस्या क्या है। दरअसल वो बहुत कम उम्र और बहुत खूबसूरत है, और मेरी उम्र 45 साल है। वो मुझसे 25 साल छोटी है। तुम खुद ही सोचो, इतनी उम्र के फ़र्क के साथ एक औरत एक मर्द के साथ सुकून वाली ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? मुझे लगता है कि उसे किसी कम उम्र नौजवान साथी की ज़रूरत है जो उसकी इच्छाओं को समझ सके और उसको खुश रख सके। मेरे पास इन सब कामों के लिए न समय है और न ही अब मेरे अंदर हौसला बचा है। जज्बातों में बहकर मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे लगता है अब मैं अपनी कम उम्र पत्नी को खुश नहीं रख सकता। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तीसरी शादी कर ली। ब्रजेश की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ब्रजेश ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी ये परेशानी कम हो सकती है। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? ब्रजेश बोला, देखो दोस्त, बात छोटी सी है कि मैं उस लड़की को तलाक देकर अपनी जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता, और अगर मैं उसे तलाक नहीं देता तो ये मेरा जीना हराम कर देगी। वो मेरे गले की हड्डी बन गई है। हर रोज़ वो मुझसे नई नई फरमाइशें करती है, और अब बात बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों तक आ पहुंची है। अब तुम ही बताओ, मैं इस बुढ़ापे में एक जवान लड़की की इच्छाओं को कैसे पूरा करूं? कभी वो पहाड़ों की सैर करने को कहती है, तो कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए कहती है, कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए कहती है। वो ऐसी ऐसी फरमाइशें करती है कि जिसमें मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मेरा दिल लगता है, और ना ही ये काम करके मैं खुशी महसूस करता हूँ। अब बस मैं उस लड़की से तंग आ गया हूँ, लेकिन गलती से मैंने उसके नाम पर सारी जायदाद लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तलाक दे दूँ ताकि वो मेरे सर से किसी बोझ की तरह हट जाए, लेकिन उसकी दूसरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जिससे कि बाद में मैं अपनी सारी जायदाद अपने नाम ले सकूँ, और वो इंसान भरोसे वाला होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उस लड़की की माँ का यही मकसद है कि मुझसे सारी जायदाद हथिया कर उसकी शादी किसी और नौजवान लड़के से कर देगी जो उसे ज़िंदगी भर खुश रखेगा।
मेरी पत्नी का भी यही इरादा है। वो नहीं चाहती कि मैं सारी ज़िंदगी उसे अपने साथ रखूं, इसीलिए वो मुझसे परेशान रहती है और मुझसे इनडायरेक्टली प्रेशर देती है कि मैं उसे तलाक दे दूं। अब तुम मेरी मदद करो। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। यार गौरव, मैं अपनी पत्नी को तलाक दे देता हूँ और फिर उसके बाद तुम मेरी पत्नी से शादी कर लेना और फिर उसके बाद मेरी जायदाद मुझे वापस कर देना। यकीन करो, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है। तुम उसे एक बार देखोगे तो सारी दुनिया भूल जाओगे। मैं भी तो उसकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे मुझसे ज़्यादा मेरी दौलत से मोहब्बत थी और अब वो भी मुझसे तलाक चाहती है। बस इतनी सी बात है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर तुम ही हो जिसके ज़रिए मैं अपनी जायदाद वापस ले सकता हूँ। प्लीज़ दोस्त, मेरी मदद करो ताकि मुझे मेरी जायदाद वापस मिल जाए। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और ज़्यादा नहीं रहना चाहता। अपने दोस्त की ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी। कोई इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता था कि अपने दोस्त को अपनी ही पत्नी से दूसरी शादी के लिए कह रहा था। मैंने ब्रजेश से कहा कि मैं पहले तुम्हारी पत्नी को देखना चाहता हूँ। मुझे क्या पता तुम जिसे खूबसूरत कह रहे हो वो खूबसूरत ना हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि 45 साल की उम्र में आम सी लड़की भी खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई रिश्ता वगैरह तो मिलता नहीं है। ऐसे में औरत के अंदर का आकर्षण मर्द को अपनी ओर खींचता ही खींचता है, फिर चाहे मर्द के अंदर औरत को खुश करने के लिए ताकत बची हो या ना बची हो। मैंने ब्रजेश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कैसे पति हो जो अपनी पत्नी को किसी दूसरे के हवाले कर रहे हो। और फिर ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे शादी करूं तो पहले मैं तुम्हारी पत्नी को देखूंगा। ब्रजेश ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम घर आकर एक बार मेरी पत्नी को देख लो, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना कि वो तुमसे शादी के काबिल है या नहीं। हालांकि मुझे ब्रजेश की बातों में कोई दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी की इतनी तारीफें की थीं कि मेरा मन कर रहा था कि मैं कम से कम एक बार तो उसकी पत्नी को देखूं। और फिर मेरे मन में कुछ लालच भी आ गया था। मैंने सोचा क्यों ना उस लड़की से शादी करके अपने दोस्त की कम से कम आधी दौलत तो हथिया ही लूँ। कम से कम मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हारी वजह से मैंने एक शादीशुदा लड़की से शादी की है। कम उम्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। औरत तो पहले से ही शादीशुदा हो तो आधी से ज़्यादा कशिश खो देती है। लेकिन अभी मैं ये बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बार उसकी पत्नी को देखना चाहता था। अगर वाकई वो बहुत सुंदर हुई तो मैं बिना दौलत के भी उसे स्वीकार कर लूँगा और फिर ब्रजेश की जायदाद उसके नाम वापस कर दूँगा। ब्रजेश ने मुझे अगले दिन आने का कह दिया था। अब मैं बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने एक करीबी दोस्त राजेश से भी बात कर ली थी। वो भी हैरान हुआ, कहने लगा, तुम्हारा इरादा ना हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं ब्रजेश की पत्नी से शादी कर लूँगा, क्योंकि मैं भी अभी तक कुंवारा हूँ और मैंने भी शादी करनी है। तुम तो जानते हो कि मैं आम सी शक्ल सूरत का लड़का हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा रिश्ते नहीं आते। जो आता है वो भी मना करके चला जाता है। तो इस रिश्ते के बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैंने अपने दोस्त की बात भी अपने दिमाग में बिठा ली। अगले दिन मैं ब्रजेश के घर की तरफ चल पड़ा। ब्रजेश का घर शहर से बाहर था। शहर से दूर गए उसको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं उसके घर का पता भूल गया था। मैंने फ़ोन करके उससे पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी इस समय घर में मौजूद है? वो कहने लगा, हाँ मौजूद है और मैं तुम्हें अभी उससे मिलवाना चाहता हूँ, बस तो तुम जल्दी से आ जाओ। ब्रजेश ने मुझे अपने घर का एड्रेस समझा दिया था। ब्रजेश से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे उसके घर में बहुत ज़्यादा खामोशी हो। एड्रेस मालूम होने पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज़ कर दी थी। अब मैं जल्द से जल्द ब्रजेश की पत्नी को देखना चाहता था। वहां पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा बजाने के 2-3 मिनट के बाद मुझे लगा जैसे कोई दरवाजे तक आया हो और की होल से झांक कर मुझे देखा और फिर कोई मुझे देखकर वापस पलट गया था। मैंने फिर से ब्रजेश को फ़ोन किया, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आने लगी थीं, जिसका मतलब ये था कि ब्रजेश अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। मेरा ख्याल था कि उनकी लड़ाई हो गई है। मैंने अपने दिल में सोचा और बाहर खड़ा होकर ब्रजेश का इंतजार करने लगा कि कब वो दरवाज़ा खोले और मैं कब अंदर जाऊं और उसकी खूबसूरत पत्नी से मुलाकात करूं और फिर उसे अपना फैसला सुनाऊं। लेकिन इस बात की तो नौबत ही नहीं आई थी। लगभग आधा घंटा गुजर गया था। मैं यूं ही खड़ा रहा। मैं उसके घर पर दोबारा दस्तक दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मैं चाहता था कि कम से कम ब्रजेश मुझे बता तो दे। अगर उसने अपनी पत्नी से मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन ये क्या, ब्रजेश का तो अब नंबर ही बंद जा रहा था, जबकि उसके घर पर दस्तक देने के बावजूद भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। अब तो आसपास खड़े लोग भी मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगे थे। एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर बोला, बेटा
इस तरह किसी के दरवाजे पर खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। मैंने उन्हें बताना भी चाहा कि ब्रजेश ने खुद मुझे अपने घर बुलाया है। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, इस इंसान के घर में सालों से कोई मेहमान नहीं आया, फिर तुम कैसे इसके घर मेहमान बनकर आ गए? यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसकी पत्नी और पत्नी की तेज तर्रार माँ तो मोहल्ले में किसी को चैन से जीने नहीं देती। उसकी नज़र तुम पर पड़ गई तो वो न जाने तुम्हारा क्या हाल करेगी। वो लड़की बहुत खूबसूरत है, इसलिए किसी को वो भाव ही नहीं देती। हर कोई उसकी खूबसूरती के दबाव में आ जाता है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे ब्रजेश की पत्नी को देखने का और भी शौक पैदा हो गया और मैंने दिल में इरादा कर लिया कि अब मैं ब्रजेश की पत्नी से ज़रूर मुलाकात करूँगा और उससे शादी भी करूँगा, अब चाहे जो भी हो जाए। मगर उस समय मैं मायूसी से घर वापस पलट गया, क्योंकि ब्रजेश ने दरवाज़ा ही नहीं खोला था। लेकिन ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि मुझे ब्रजेश से बात करनी है। आज नहीं तो कल वो मुझे अपनी पत्नी से ज़रूर मिलवा ही देगा। मैं सारा रास्ता ब्रजेश का नंबर डायल करता रहा, मगर अब उसका नंबर बिजी आ रहा था। मुझे अब झुंझलाहट होने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्रजेश मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। आखिर उसने मुझे अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाया? अगर नहीं मिलवाना था तो पहले ही क्यों बुलाया था? अब तो मैं भी बेचैन था, उसकी पत्नी से मिलना चाहता था। शायद इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। उसका नंबर अब भी बंद था और ब्रजेश मेरे पास आया भी नहीं था। एक दिन मैं दोबारा उसके घर गया ताकि उसका पता लगा सकूं कि आखिर वो आजकल कर क्या रहा है और मेरे फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन अब की बार एक अजीब बात हुई। मैं जब ब्रजेश से मिलने पहुंचा तो दरवाज़ा ब्रजेश के नौकर ने खोला था। मैंने उस नौकर से कहा कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। नौकर ने बताया कि मालिक तो इस समय घर पर नहीं है, लेकिन मेम साहब घर पर ही हैं। मैंने कहा ठीक है, मेम साहब को बुला दो। मैंने सोचा अब तो ब्रजेश की पत्नी को देख कर ही जाऊंगा। लेकिन जब ब्रजेश की पत्नी गेट पर आई तो मैं दंग रह गया था। उसने तो अपने आप को पूरा छुपा रखा था, सिर्फ वो आंखें नजर आ रही थीं। हालांकि ब्रजेश ने मुझे बताया था कि मेरी नई पत्नी बहुत ही खुले विचारों की लड़की है, फिर भला उसे मुझसे छुपने की क्या ज़रूरत थी? मैंने महसूस किया कि जैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसने मुझे अंदर भी नहीं बुलाया, बल्कि दरवाजे से ही चलता कर दिया, ये कहकर कि अभी मेरे पति घर पर नहीं हैं, जब आ जाएं तब आना। अब मुझे एहसास हुआ कि ब्रजेश ने मुझसे शायद बहुत घटिया मजाक किया है। वो शायद मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाना चाहता। शायद वो मुझे बेकरार करके मेरी बेकरारी का मज़ा लेना चाहता था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब मेरे दिल में उसकी पत्नी के लिए एक अजीब सी उत्सुकता पैदा हो गई थी। मैं हर सूरत में अब उससे मिलना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ब्रजेश ने मुझे अपने घर के दरवाजे पर बुलाकर मेरी इंसल्ट की थी और फिर उसने ये बात मुझे खुद ही तो कही थी। खैर कुछ दिन और गुजर गए। मैंने अपने एक दोस्त से सलाह मशवरा किया कि ब्रजेश ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब तुम ही बताओ मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। मेरे दोस्त ने बताया कि इस सब के लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। ब्रजेश के घर 2 बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनमें से अक्सर एक मीटर ख़राब रहता है। जब ब्रजेश के घर मेरा आना जाना होता था तो वो समय मुझे अपने घर की बैठक में बुलाता था। मैंने अक्सर वहाँ बिजली वालों को देखा था और ब्रजेश भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि उसकी बिजली का मीटर आए दिन ख़राब रहता है। मेरे दोस्त ने कहा अगर तुम चाहो तो हम बिजली वालों का रूप धरकर ब्रजेश के घर चलते हैं। उसकी पत्नी से कहेंगे कि हम बिजली ठीक करने आए हैं। इस तरह बहाने से तुम घर के अंदर के हालात मालूम कर लेना और ब्रजेश की पत्नी से भी मिल लेना। मुझे लगता है कि तुम उसकी खूबसूरती के किस्से सुनकर उस पर मर मिटे हो, इसीलिए उसे देखना चाहते हो। राजेश की बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। शायद मैं ऐसा ही चाहता था। 2-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद जब हमें मालूम हुआ कि ब्रजेश इस शहर में मौजूद नहीं है, वो अपनी दूसरी पत्नियों से मिलने गया है, तो हम बिजली वालों का रूप धरकर ब्रजेश के घर चले गए। दरवाज़ा ब्रजेश की पत्नी ने ही खोला था और मैं उसे देखते ही चौंक गया था। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई थी। ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने एक हो गए थे। मैं आंखें फाड़े ब्रजेश की पत्नी को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ब्रजेश की पत्नी ने मुझे नहीं पहचाना था, क्योंकि मैंने अपना हुलिया बदला हुआ था। मैं उल्टे कदमों वहाँ से पलटा और सीधा अपने गांव के घर पहुँचा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने ये क्या कर दिया? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपने अपनी बेटी और मेरी बहन के साथ ये क्या कर दिया है? मेरा खून खौल रहा था। मेरी जवान बहन, जिसका कोई दोष नहीं था, जिसकी उम्र अभी बहुत कम थी, मेरी माँ ने लालच में आकर उसे मेरे 45 साल के दोस्त से ब्याह दिया था और मुझे बताया तक नहीं था। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया था? उसने दौलत के लालच में अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े आदमी से बांध दिया था।
मेरी माँ अब नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा, बताओ माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी माँ ने कहा कि मैं हाँ मानती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गई थी। वो बहुत ही अमीर और पैसे वाला आदमी था। मैंने सोचा कि एक बार शादी हो जाए और फिर मैं अपनी बेटी को समझाकर सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करवा लूँगी और फिर अपनी बेटी को तलाक दिलवाकर उसकी दूसरी जगह शादी करवा दूँगी। लेकिन जायदाद तो तुम्हारी बहन के नाम हो गई है, लेकिन अब वो उसे तलाक नहीं दे रहा। अब मेरी माँ की आंखों में भी बेबसी के आंसू चमक रहे थे। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि एक बूढ़े आदमी से उन्होंने अपनी जवान बेटी की शादी करके अच्छा नहीं किया, उसे एक नरक में धकेल दिया है। मैंने अपनी माँ को सारी हकीकत बताने के बाद कहा कि अब जो हो गया सो हो गया और भगवान के लिए अब अपनी बेटी को अपने घर में बसने दें। उसे बिना वजह की पट्टियाँ पढ़ा पढ़ा कर उसका घर खराब मत करें। ब्रजेश की उम्र बेशक ज़्यादा थी, मगर वो दिल का बुरा नहीं था, बहुत ही अच्छा इंसान था। मैंने अपनी माँ को समझाया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारी बेटी की हरकतों से तंग आ गया था। इससे पहले कि वो उसे तलाक दे दे, तुम अपनी बेटी को ये सब सिखाना छोड़ दो कि पति का माल कैसे हथियाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा कैसे दे। मेरी माँ तो विधवा हो गई थी और मेरी एक ही बहन थी। मेरी नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए माँ ने मेरी बहन को अपने लिए पैसे कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया और अब उसका घर बर्बाद करने पर तुली हुई थी। लेकिन भगवान की कृपा कि समय रहते मुझे सारी हकीकत पता चल गई थी। मैंने अपनी माँ को समझाया तो उनकी आंखों से भी लालच की पट्टी हट गई और उन्होंने मेरी बहन को भड़काना छोड़ दिया था। मैं माँ को लेकर ब्रजेश के घर पहुँचा था। मेरी बहन मुझे देखकर एकदम से चौंक गई थी। फिर उसने डरकर मेरी माँ की तरफ देखा। मैंने अपनी बहन को समझाया कि अब डरने की और छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है और माँ को मैंने समझा दिया है। तुम भी एक बात गांठ बांध लो कि अब ब्रजेश तुम्हारा पति है, उसका सम्मान करो और उससे बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब तो तुम्हारी शादी ब्रजेश से हो गई है। मैं नहीं चाहता कि ब्रजेश तुम्हें तलाक दे। जब ब्रजेश को पता चला कि उसकी पत्नी मेरी बहन है तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी इस बात पर कि उसने कैसी घटिया बात मुझसे कही थी कि मेरी पत्नी से तुम शादी कर लो। मैंने ब्रजेश को समझाया कि जो कुछ तुमने कहा था वो अनजाने में कहा था, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी, तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ब्रजेश ने मुझे गले लगा लिया। अपनी बहन को समझाकर मैं अपनी माँ को लेकर घर आ गया। एक दिन ब्रजेश ने मुझे बताया कि उसका इरादा तलाक देने का पक्का था, मगर अब उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, घर में बहुत सुकून से रहती है, मेरी बात मानती है और मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। और यूँ मेरी बहन अपने घर में खुशी खुशी रहने लगी थी। मगर मैं आज भी अपनी माँ से इस बात पर नाराज़ हूँ कि उसने मेरी बहन की शादी गुप्त तरीके से एक ऐसे इंसान से कर दी जिसके पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे अपनी बहन की तलाक करवा देनी चाहिए या मैंने बिल्कुल ठीक किया कि अपनी बहन का घर ब्रजेश के साथ ही बसा दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।